So good morning everyone, welcome day 3 of my heart challenge and धूप बहुत तेज निकली हुई है बट इस धूप पे मत जाना। बाहर टेम्परेचर हो रखा है -30 एंड सीवियर कोल्ड वार्निंग है एंड लोगों को बोला गया कि आप घर पे रहो क्योंकि अगर आप घर के बाहर रहोगे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है एंड इतने ठंड में लोग पता नहीं कैसे काम कर सकते हैं। लोगों को क्या बोलो, नर्व गए हुए हैं काम पे एंड पर बहुत ज़्यादा ठंड है। सो यहाँ तो फिर भी -30 है बट आई थिंक ब्रैम्पटन साइड पे -50 जाने वाला है, फील्स लाइक -50। और आज मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है कि आज मेरा आ गया है पार्सल जो मैंने आपको बताया था, तो फटाफट पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड मैंने कुछ और चीज़ें मंगवाई हैं आज इंस्टाकार्ट से बिकॉज थोड़ा सा ग्रॉसरी था एंड इतने दिन से कंटिन्यूसली नव का काम है एंड उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सामान मंगवा लेते हैं बिकॉज टुडे आई एम प्लानिंग टू मेक पाव भाजी। तो आज मैं आपको पाव भाजी बनाना बताऊंगी कि मैं कैसे पाव भाजी बनाती हूँ एंड तब तक इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। डे 1 वाले ब्लॉग पे मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की हुई हैं, तो आई थिंक वही बुक्स आई हुई हैं इसमें एंड 2-4 सामान मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया था, तो फटाफट इसको देखते हैं खोल के। ये है मेरी 2 बुक्स। वन इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय मितेश खत्री एंड इंदू खत्री और ये है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो ये 2 बुक्स मैंने मंगवाई थी। एक बुक अभी मैं रीड कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव रहने की लाइफ में एंड थोड़ा मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन करने का और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और यही 75 डेज़ जैसे मैंने आपको बताया, आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी, आई एम ट्राइंग टू डू एक्सरसाइज। सो ये सारी चीज़ें मेरा इस टाइम मोटिव है। तो ये बुक्स जो है आपने में भी शायद पढ़ा होगा बट मैं इसको पढ़ रही हूँ। इनका तो मैंने पॉडकास्ट देखा हुआ है बट आई थिंक वो सारे पॉडकास्ट में जो भी चीज़ें इन्होंने बताई वही इसको ज़्यादा डिटेल वे में इसमें दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट है ओ या मेरा सनस्क्रीन लोशन सेटाफिल का, तो ये भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे हमने लोकल मार्केट में चेक किया, कॉस्को वॉलमार्ट कहीं पे मिल नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि ऑनलाइन ही मंगवा लेते। तो ये एक आया है सेटाफिल का। ओके, नव ने ये भी मंगवाया है चार्जिंग स्टेशन फॉर जो रिमोट्स होते हैं प्ले स्टेशन के, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन है। तो ये तो मेरे को लगता है 2 कंट्रोलर्स इसमें आ जाते हैं एंड ये है प्ले स्टेशन का आपका चार्जिंग स्टेशन। सो यही सामान है एंड बाकी जो सामान है इंस्टाकार्ट से वो भी मे भी शायद आता होगा। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये बुक पढ़ना। तो मैंने जब वो पढ़ना स्टार्ट किया एंड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे फ़ील होने लगे थे, बट कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि वो पूरी बुक मैंने ख़त्म की होगी। कभी कुछ चैप्टर्स रह जाते थे, कभी बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं उसे फिर से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ तो कभी मैं पूरे तरीके से उसे पढ़ ही नहीं पाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि बट वो हिंदी वर्जन था, ये मैंने इंग्लिश वर्जन मंगवाया है। तो इसमें जितना मैंने पढ़ा है अभी इसके बारे में और जितना मैंने इसके चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें ये बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है एंड कॉन्शियस माइंड क्या होता है एंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे हम खेल सकते हैं, कैसे हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रिसाइज वे में आपको बताऊँगी। सो आई थिंक ग्रॉसरी आ गई है। ओह या, तो यूजुअली क्या होता है यहाँ पे हर चीज़ सेफ़ है एंड दे जस्ट ड्रॉप इन फ्रंट ऑफ द डोर एंड दे जस्ट गो। तो उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, वो मुझे आवाज़ आ गई, मतलब उन्होंने नॉक नहीं किया। ऐप में मैंने देख लिया था कि वो डिलीवर लाइक काइंड ऑफ वो पहुँचने वाले हैं, तो जस्ट मुझे आवाज़ आई तो मैंने चेक किया। तो ये सारे सामान आ गए हैं।
अब रेडी करते हैं हमारी पाव भाजी। तो स्टार्ट करते हैं आज पाव भाजी की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे पहले से चॉप करके रखा हुआ है आलू, गाजर, बीटरूट एंड कैबेज। और ये जो फ्रोज़न मटर है मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पे डाला था, बट नहीं भी आप डायरेक्टली भी डाल सकते, बट मैंने थोड़ा सा डाला हुआ था तो ये भी मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुकर लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। मैं यहाँ पे जब भी खाना बनाना होता है सरसों तेल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। थोड़ा सा डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे इसमें आलू, गाजर, बीटरूट एंड कैबेज, साथ में मटर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि सब्जियां अच्छे से बॉईल होती हैं। फिर कश्मीरी मिर्च फ्लेवर के लिए, एवरेस्ट का पाव भाजी। बॉईल करने से पहले जब हम इसको हल्का सा फ्राई करते हैं ना तो उसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है। डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि हमारी सब्जियां बॉईल हो जाएं अच्छी सी। एंड ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं पसंद पर्सनली। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। कुकर बंद करके हाई फ्लेम में एक सीटी आने के बाद देन 10 से 15 मिनट हम उसे रखेंगे मीडियम फ्लेम में, जब तक ये बॉईल हो रहा है। मीनवाइल हम जो तड़के की तैयारी है वो कर लेते हैं। ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी मिली है। ये आई थिंक मैं डॉलरामा से लेके आई थी। एंड इसमें अगर आपको गार्लिक चॉप करना है ना तो बहुत इजी होता है। पहले मुझे इतना डिफ़िकल्ट लगता था कि गार्लिक छीलना है एंड देन उसे चॉप करना है, बट इसके थ्रू गार्लिक चॉप करना बहुत इजी है। ओके एंड हमको ये नीचे वाला जो कंटेनर है उसमें पूरा चॉप होके आता है। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, जीरा डालेंगे इसमें, गार्लिक, चिली, प्याज। आप चाहो तो प्याज को ग्राइंड करके भी डाल सकते हो, बट मेरे को थोड़ा खड़ा खड़ा प्याज पसंद है तो मैं चॉप करके ही डालती हूँ। भले मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ बट मैं चॉप करके ही डालती हूँ। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे वो। दिस इज़ द टाइम टू पुट सम मसालाज ऑन इट। स्टार्ट करते हैं पहले हल्दी से। तो थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक। नमक आपको थोड़ा सा देख के डालना पड़ेगा बिकॉज़ आपने अभी सब्जियां जो बॉईल करी हैं उसमें भी आपने नमक डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप नमक डालो। पाव भाजी मसाला। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी जो कि मैंने ग्राइंड किया था मिक्सर में। मैं सोच रही हूँ कि ये जो 75 डेज़ चैलेंज मैंने लिया है तो उस 75 डेज़ चैलेंज में मैं कुछ आपको न्यू डिशेस या फिर जो डिशेस मैं बनाती हूँ यूजुअली घर पे उसकी रेसिपीज़ मैं आपको बताऊँ। जैसे आज मैं आपको पाव भाजी की बता रही हूँ तो वैसे ही मैं न्यू डिशेस एंड रेसिपीज़ आपको डालते रहूँगी। अभी तो मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, सो धीरे धीरे सारा कुछ एग्जीक्यूट करेंगे एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इसमें। सो मसाला हो गया है आई थिंक एंड इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। सब्जियां भी बॉईल हो गई हैं। अब थोड़ी सी इसमें हवा निकलती है तो फिर इसको मैश करते हैं एंड देन फिर हम इसमें डालेंगे। तो इसकी हवा भी निकल चुकी है एंड अब इसमें जितनी भी सब्जियां हैं उसको मैश करते हैं। वाओ, ये अगर स्टील वाला होता ना तो और बेटर वे में मैश होता, क्योंकि हमारे पास ये आई थिंक ये प्लास्टिक ही है तो इससे मैश करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये मैश हो जाएगा। अब इसे ढक के थोड़ा देर बनने छोड़ देते हैं एंड तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अब रात को डिनर में ही सर्व होगा जब सब कोई आएंगे। और तब तक हम थोड़ा बहुत कुछ और काम कर लेते हैं।